दरअसल अभी 10 मिनट हुए हैं इस ट्रेन को चल के। इन 10 मिनटों में 2 टनल्स आ गई। पहुंच गए हैं जी उजिस से और काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है। सच बात यह है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा शहर होगा। ये तो बहुत बड़ा शहर है, हालांकि हाँ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ हैं। और ये आ गए जी हमारा स्टेशन उजिस से। कुछ छूटा तो नहीं है? फिलहाल तो कुछ नहीं छूटा। ये पहुंचे जी उजिस से और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ये है यहाँ से अंडरग्राउंड। अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ये थी हमारी ट्रेन पीछे, बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन थी, सच बात ये है। और इस ट्रेन में सच बात ये है बड़ा मज़ा आया। हम लोग तो खैर सीट पे तो कम बैठे खड़े हम लोग ज़्यादा थे और पूरा एकदम बड़ा बहुत मज़ा लिया। बीच में मैं थोड़ा सो गया था और ये सो गया था, वो भी एक वजह से क्योंकि जो टेम्परेचर था अंदर ट्रेन के अंदर में वो बड़ा मस्त था। और बाहर तो ठंड, हाँ और बाहर तो अभी ठंड हो रही है अभी, क्योंकि हम लोग गर्म में महसूस हो रहा थोड़ी देर में अभी यहाँ तापमान 0 से नीचे ये तो पक्का है। हाँ ये माइनस में है, 0 से नीचे होगा ही। चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग गर्म ट्रेन से बाहर निकले हैं तो उतना महसूस हो नहीं रहा। चलें जी फिर। तो अब फ़िलहाल जी हमारे होस्ट ने हमें बोला है कि आप मुझे मैसेज कर देना, मैं किसी स्कूल के पास आऊँगा आपको लेने। हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से बाहर। ये है सबसे पहला दर्शन उजिस सिटी का। तो चलो जी चलते हैं 2.3 किलोमीटर्स। और अब एक बार मैं डायरेक्शन लगा देता हूँ ज़रा किस साइड में। इस साइड जाना भाई, इस साइड। मतलब भाई क्या मतलब ट्रैवलर्स को देखिए पीछे गैंग यूट्यूबर्स की। गॉड, आपको लगता है कि हम लोग थके हुए होते होंगे, आराम करते होंगे, उतरते ही निकाल लिए अपने कैमरे और मेरा भाई भैया मेरा भी सबसे पर हम लोग का लाइफ इतना इजी नहीं है भाई। लोग सोचते होंगे कि बढ़िया घूमते हैं पूरा मजे में रहते हैं। नहीं भाई उतना मजा नहीं। आज दिन भर कुछ नहीं खाए हैं लिटरली। मुझे अभी इतना भूख लग रहा है कि मैं बस रूम पे जाऊंगा, अपना सामान नीचे रखूंगा और बाहर जाके कुछ खाऊंगा पहले। सही में अभी तो कुछ खाने का सच में मन हो रहा है। इधर चलो बीच में, यहाँ से आ जाओ बीच से। हाँ वी आर कमिंग फॉर यू।
विद एन ऑडी। ओह यार वो तो यहीं आ रहा ऑडी लेके। एक मिनट भाई, मैसेज आया कि हमारे जो होस्ट हैं वो हमें ऑडी लेके यहीं आ रहे हैं। एक मिनट, वेट फॉर अस देयर इन 5 मिनट्स। ओके, अरे रुको भाई रुको, आगे बुलाओ। वो कह रहे हैं यहीं पे वेट करो। आ जाओ वहाँ चलते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे होस्ट का मैसेज आया कि ब्लू कलर की ऑडी लेके वो हम लोगों को पिक करने यहीं पे आ रहे हैं। कह रहे हैं आप रुकिए, हम वहीं आ रहे हैं। तो भैया एक काम करते हैं, मैं वहीं पे ही वेट करते हैं जहाँ से हाँ, एग्जिट हाँ, है, हाँ। ताकि उनको भी हाँ, कंफ्यूजन ना लगे। एक अलग सा फील आ रहा है यहाँ पे। हम लोग पहले जलातीपुर जाने की सोच रहे थे, लेकिन सच में हम लोग लेट हो जाते। विवेक भाई ने भी कहा कि दरअसल वो जो महिला थी टिकट काउंटर पर, उन्होंने कहा कि जलातीपुर, हाँ जलातीपुर भी ये ट्रेन जाएगी, तो हमने ली नहीं। तो फिर हम लोग आज यहाँ पे रुकेंगे और हमारा ये जो डिसीजन है, अच्छा कुछ दिनों से हमारे जो डिसीजन है ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। यानी कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। हमारा यहाँ रुकने का प्लान था, कल बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। अगर मौसम साफ़ हुआ, सच में हम इस सिटी को घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो चाह रहा हूँ बर्फ़ पड़े। और सच बात यह है कि मैं भी चाह रहा हूँ कि अगर स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो यार, जो भी है, हाँ यही है। हेलो हेलो Hello. हाय, हेलो, How are you? हाँ फाइन, Okay. Your stuff in here. या श्योर, Welcome. थैंक यू। Are you have good trip? Yes, Yes. it was wonderful trip. Oh, thank you so much. Thank you. You have, I should keep this. okay. This is bigger for space. Oh, oh, it's good. Come. Oh, चल 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 चल। It's okay. Yes, okay, yeah. Thanks for taking. Oh, thank you so much. Hello, This is my husband. My name is Svetlana. Svetlana, Yes, my name is. This is my husband, and he is Milosh. Milesh. We have Russian names. Oh, you yes. Yes. Svetlana is very famous in Russia. Yes. Where are you from? We are from India. India. Yeah. You have black skin like mine. I have very black skin, and I like to go in sea and for me and my son have that skin. My Oh. husband is very white in chest. You call this skin black? No, No, but it's- in our city now is not, but in the summer. Ah, Thank you. okay. In the summer, I have very black. Uh-huh. You can call that is little bit tan. A tanned skin. Do you like snow? Yes, yes, That's yes. why we came here. We That's don't why. like. You don't we like? don't like Uh-huh. because we have a lot of snow in our city. Okay. And we have less in our country. That's why. You don't have in your country. We No, have we snow in the north part. In the but northern part of India India. is very big country, so we are from different states. Okay. So in my state there is no snow, You Also no my- snow. no No, snow no in the snow. whole year. Where I live, there is also no snow. No snow. But Where I All- live, it's a very big, a lot of snow. Pitala sam i da li vole sneg. Da li no snow. My husband don't like snow. Yeah. अभी तो जितना चढ़े चले. Where you go? Yes. We will go to Zlatibor. We are actually planning. You like Zlatibor? Do you before go? No. No. This is our first time. First First time. time. First time in Europe. First time in Europe. Yeah.
Here you are. Okay, so this is for us. Yes. Thank you. Welcome. भैया सामान रखो पहले खाने पीने का यहाँ पे। You have cooking. So ये है जी You have. हमारा आज के लिए कमरा। तो फिलहाल ये है जी आज हमारा कमरा, बहुत खूबसूरत। और सच बात तो ये है कि हम आपको यहाँ पे 3 लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ हम 3 नहीं हैं। हमारे यहाँ पे एक गेस्ट और आ गए हैं और वो बड़े मस्त तरीके से आराम फरमा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। हेलो। इसका नाम मैंने जिंजर रखा है, जिंजर। जिंजर मतलब भाई साहब बाहर से दरवाजे से ऐसे आ रहे हैं अंदर को कि भैया हटो यार, मुझे भी आने दो भाई। पूरा आराम से आके बेड में लेट जाती है, पूरा बेड में, सोफे में बैठ जाती है। मतलब जाता है। मतलब ऐसे मुझे लगता है हमारे को भी ऐसे किसी घर जाना चाहिए। अरे हटो यार, कहाँ है बेड, मुझे सोने दो वहाँ पे। सच में आज का हमारा जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा। और आज इतना लंबा जर्नी किया फिर भी आज इतनी लंबी नहीं है, मतलब इतनी लंबी जर्नी, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। लोग हमें ना ट्रेन में देख रहे थे कि ये लोग खड़े क्यों हैं, और हम लोग कभी लेफ्ट साइड से व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कभी भाग के राइट साइड में जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे जाए। और बीच बीच में जो टनल्स गाँव में से होते हुए, मतलब मैंने वो जो सिर्फ फिल्मों में देखा था, वीडियोस में देखा था, फिल्मों वाला सीन, फिल्मों वाला, वो सच में यूरोप आज हमने देखा है। और हमारा जो ये डिसीजन था, मतलब आप लोग क्या कहेंगे इस डिसीजन के लिए? बाय चांस इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। हम लोग प्लान कर रहे थे बस में है कि ट्रेन में है, और जो हम लोग सोचे कि चलो ट्रेन में चले जाते हैं, मैं बोलूंगा कि ये जर्नी सबको ट्रेन में ही करना चाहिए। अगर आप बेलग्रेड से उदित से आ रहे हैं तो ट्रेन का सफर कीजिए जनाब, बहुत मजा आएगा। 5 घंटे का जर्नी ऐसे चला गया भैया, हमारे को पता ही नहीं चला कि भाई हम कब आ गए। अच्छा, लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि जिसको बोलते हैं ना, जो फिर जर्नी के बाद की जो बात थी वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली थी हम लोगों के लिए। हम बड़े एक्साइटेड होके जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो अपने होस्ट को मैसेज किया कि हम अभी रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो वापस उनका मैसेज आता है कि आप लोग वहीं रुकिए 5 मिनट, हम अपनी ऑडी कार लेके आ रहे हैं आपको पिक करने के लिए। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद वो हमें लेके गए एक स्टोर पे कि अगर आपको कुछ खाने का सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। उन्होंने साथ भी गए और वो हमारे साथ थे, उन्होंने असिस्ट किया हमको। जो वो महिला थी उनको शायद अंग्रेजी नहीं आती थी, जो महिला बैठी थी वहाँ, नहीं थोड़ा बहुत आते थे, इसीलिए वहां से आई हमारे साथ कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं ट्रांसलेट करने में, आप सामान खरीद लीजिए। हाँ। और उनके हस्बैंड ने बाहर गाड़ी तब तक रोक के रखी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अभी एंटर हुए। तो कल मॉर्निंग का हम लोगों का प्लान है कि यहाँ से, दरअसल हम लोग आप कह सकते हैं हिल पे हैं, और ये जब हम नीचे थे तो हम प्लान कर रहे थे, बल्कि आत्मन कह रहा था कि यार हमें ना कहीं ऊपर जो घर हैं इनमें कहीं ये तो इत्तेफाक हो गया भैया। मैं भैया को बोल रहा था कि भैया एक काम करते हैं, ये ऊपर जो हिल टॉप के जितने सब घर है वहां पे जाके जाएंगे कल सुबह, किसी एक लोकल आदमी को बोलेंगे कि हमें आपके घर में होस्ट कर दो 1 दिन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम थोड़ा ऊपर वहीं पे रहना चाहिए, रहने के लिए मुझे मन था। पर जब ये लोग, हम लोग का जो होस्ट है, वो जब हमको लेके आए उनके घर पे, लिटरली वहीं पे लेके आए, पहाड़ के ऊपर। और इसका जो नज़ारा है कल सुबह दिखाया, हम आपको कल सुबह दिखाएंगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिलहाल अब हम लोग जो है खाना बनाने के लिए तैयार हैं। ये हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी प्याज और ये कुछ कट चुका है, और अब हम लोग फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। प्याज और हमारी शिमला मिर्च। तो फिर अब हम खाना बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद आराम से डिनर करेंगे। हमारे पास तेल नहीं बटर है। हाँ, हमारे पास तेल नहीं बटर है, और हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हमें पड़ी है 40 दराम, मतलब 40 सर्बियन दिनार की, यानी कि 28 रुपये का। 28 रुपये की उतनी बड़ी, मतलब 28 रुपये का बटर कोई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी हमारा जो बिल आया मतलब कितना, 1200 आया टोटल। हाँ, तो आप वो पकड़ चलिए 900 रुपये के आसपास। हाँ, 900 रुपये के आसपास मान के चलिए, और वो भी 3 लोगों में। तो मतलब नॉर्मली हम लोग इतना तो वैसे भी 1 प्लेट खाने का हो ही जाता है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो हमारा जो अब डिनर एक्चुअल में होगा वो एक, जिसको बोलते हैं ना, वो ट्रेडिशनल इंडियन फूड हम लोग खाएंगे आज। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ख़ास करके जब आप किसी यूरोपियन देश में आएँ
तो खाने में क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चावल आपको मिल जाएंगे और ज़्यादातर देशों में दालें भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस स्टोर में थे तो वहाँ पे दालें थी ही नहीं। तो हमने क्या तिगड़ा में लगाया है, ये देखिए इस तरह से आपको प्री कुकड, ये जो है ना इस तरह के कैन मिलते हैं जो रशिया में भी आपने देखे थे। तो इसमें मटर है, ये मटर है लगभग 420 ग्राम, इसमें 420 ग्राम मटर है। तो अब विवेक भाई क्या करेंगे कि इसमें हमने पूरा मसाला तैयार कर लिया है इन्होंने, जिसमें कि प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है और भी जो मसाला है वो। उसके बाद अब आपको चाहिए होगी जैसे कि हल्दी को यहाँ पे बोलते हैं कुरकुमा, ये कुरकुमा है, दरअसल ये हल्दी है। तो ये हमें मिल गई थी, तो ये भी हम साथ में लेके आ गए। और एक है ये मसाला है कड़ी पत्ते का, इसमें करी लिखा हुआ है, करी, तो ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, इसको आप साथ में लेके आइएगा। और ये है वो मटर प्री कुक्ड जिनको हम फिर इसमें डालेंगे, ये है वो मटर। और इसके साथ में हम लेके आए हैं कॉर्न्स, लेकिन कॉर्न्स हम सोच रहे हैं कि वो कल मॉर्निंग में यूज़ करेंगे सैंडविच की तरह। और कुछ हमारे पास सब्जियां भी हैं यहाँ पे, ये देखिए भैया सब्जी मसाले करी लिखा है। वाह, ये जो मसाला है सब्जी मसाला है, सब्जी मसाला है, बहुत चिकन मसाला नहीं ना मटन मसाला, याद रखिएगा सब्जी मसाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये अगर आप इंडिया से लेके आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बेलग्रेड में हमने इतने बड़े सिटी में कहीं नहीं देखा, ये इतनी छोटी सिटी में आके जिससे में वहाँ मिला है। अब अच्छा ये बात है कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सच में इंडिया से ला सकते हैं। अभी इन्होंने बहुत सही बात कही है। मैं चाय पत्ती हम लोग साथ में लेके आए थे, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप अपना जो प्लान कर सकते हैं कि भाई आपको कितने दिन रुकना है। मेरा थोड़ा ट्रिप लंबा हो गया तो इस वजह से वो सब ख़त्म हो गया है। आप इस तरह का जैसे हल्दी के पैकेट्स, मसाले के पैकेट्स, चाय पत्ती, इनको आप साथ में अगर कैरी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पैसे बचेंगे आपके। और बाकी जो दाल चावल है ये यहाँ पे मिल जाता है। आटा फिर वही रशिया वाली बात है, मैदा मिलेगा आपको, प्योर आटा मिल सकता है नहीं मिलता है, प्योर आटा मिलता है, लेकिन वही है कि बहुत छोटे छोटे पैकेट से मिलेगा, छोटे पैकेट में मिलेगा। एक दिन के लिए आप अगर आपको रोटियां बनाने आती है और आपके पास ये है फ्लैट स्किलेट, इसको स्किलेट बोलते हैं, फ्लैट तावा मिल जाता है अगर आपके होस्ट जिसके घर में, तो आप उसको गूंथ के बना सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आटे का सिरदर्द नहीं पाले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ख़राब हो सकता है, आपको ट्रैवल करना है, आपको आगे भी जाना है, हो सकता है आप हमारी तरह यूट्यूबर हो, आपको एडिटिंग करनी है, क्योंकि ये चीज़ें सर पे रहती हैं। अभी खाना बनाने का हेडेक तो मेरे ही सर में है यहाँ पे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करेंगे, किसी भी स्टोर में चले जाएंगे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नज़र आ जाएगा, उसके हिसाब से आप। मिर्ची का टेस्ट चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ। हाँ डाल दीजिए, अगर थोड़ा सा मिर्ची का टेस्ट। हाँ 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 चलेगा, मतलब चलेगा चलेगा चलेगा। तो ये विवेक भाई मुझे बहुत एक्सपर्ट लग रहा है खाना बनाने में। पसंद है, एक्सपर्ट तो नहीं है। खैर सच बात यह है कि मेरे बस की है नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूँ। जैसे खिचड़ी कभी हो गई तो मैं चावल दाल उसको मिला के पूरा एकदम से बना लेता हूँ। और जब खास करके आप देश से बाहर जाते हैं तो फिर टेस्ट आपकी जीभ पे रहता नहीं है, फिर आप कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। टेस्ट इसमें बहुत अच्छी आ रही है, खास करके अगर ऐसी खुशबू आ जाए तो उसकी फिर बात ही अलग है। इसमें बहुत सही आ रही है। बस अब इसमें थोड़ी नमक डाल दी है, वो डाल के 15 मिनट को खो गया। वाह ज़बरदस्त। चीनी, ये चीनी है, चीनी है, वो है सॉल्ट छोटा सा। हाँ। अब इतने सॉल्ट से यहाँ का जो सॉल्ट है वो भी बड़ा अजीब होता है, 2-3 चम्मच आप डाल दो तब भी नहीं लगता। थोड़ा सा पानी बढ़ाऊंगा। यहाँ टैप वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, खास करके जो हमारे जैसे घुमक्कड़ आदमी हैं, तो हम लोग इसी तरह से अपना खाना तैयार करते हैं और इसी तरह से हमारे दिन कटते हैं। और हम लोग एक शहर के बाद दूसरे शहर के बाद तीसरे शहर, इस तरह से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है।